हम ये जानते हैं थ्योरेटिकली बातें करते करते जानते हैं सरफेस टेंशन आया कहां से, सरफेस टेंशन लगता क्यों है, सरफेस टेंशन का इंपॉर्टेंस क्या है। जब हम इसमें पता कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो हम यहां तक पहुंच गए अमान साहब कि भाई एक काम करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उस बीकर के अंदर 3 पार्टिकल इमेजिन करते हैं। एक पार्टिकल जो बिल्कुल बॉटम में है, एक पार्टिकल जो थोड़ा ऊपर है, एक जो सरफेस के बहुत करीब है। सही है। तो लिक्विड ले लिया मैंने, एक बीकर के अंदर एक लिक्विड ले लिया, और लिक्विड लेने के बाद 3 पार्टिकल इमेजिन कर लिए। एक कहां पर है, कहां पर, एक, और तीसरा सरफेस पे। कहां पे, सरफेस पे। अब आपको क्या लगता है कि ये तीनों पार्टिकल बराबर स्थिति में है, इन तीनों की जिंदगी सेम चल रही है, इन तीनों का दुख सेम है, खुशी सेम है? नहीं, इन तीनों के ना दुख सेम है, ना इन तीनों की खुशी सेम है। तो भैया क्या सेम है फिर, कुछ सेम है क्या? नहीं, ये तीनों पार्टिकल की हालत बिल्कुल अलग है। जो बिल्कुल बॉटम में है ना, मैंने इस पार्टिकल से पूछा, और भाई ये बता, तेरे साइड वाला पार्टिकल तुझे खींच रहा है? इसने बोला हाँ, इस साइड भी है खींचने वाला पार्टिकल, इस साइड मेरे पार्टिकल है, इस साइड भी है, इस साइड भी है, इस साइड भी, और ये सारे पार्टिकल मुझे हर तरफ से बराबर फोर्स से खींच रहे हैं। मैं बिल्कुल नीचे हूं, तो बिल्कुल नीचे अगर आप बीकर में हो तो आपके हर तरफ पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल इधर से खींच रहा है 3 न्यूटन से, तो एक पार्टिकल उधर से खींच रहा है 3 न्यूटन से, 3 और 3, एक इधर से खींच रहा है 3 न्यूटन से, एक नीचे से खींच रहा है 3 न्यूटन से, 3 और 3 कैंसिल, एक इधर से खींच रहा है, इधर से खींच रहा है, हर तरफ से पार्टिकल खींच रहे हैं, तो मेरे ऊपर नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स 0, नेट फोर्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जिस पर धक्का लगता है वो अनस्टेबल होता है, जिस पर किसी पे धक्का लग रहा है तो वो स्टेबल होगा क्या? तो आराम से रेस्ट कर रहा है बिल्कुल, वो होगा स्टेबल। तो ये पार्टिकल स्टेबल है, क्या है? आराम से मस्त रेस्ट कर रहा है पार्टिकल, क्या है? स्टेबल। अच्छी बात है। यहां पर आते हैं थोड़ा सा ऊपर, कहां गए हम? थोड़ा सा ऊपर जो पार्टिकल था मैंने उससे पूछा, और भाई तेरी क्या स्थिति है? इसने बोला मेरे ऊपर भी हर तरफ से क्या लग रहा है? इक्वल फोर्स, सारे पार्टिकल मेरे जैसे ही हैं, ये भी मुझे खींच रहा है, ये मुझे खींच रहा है, बराबर ताकत से खींच रहे हैं, नेट फोर्स 0, सारे फोर्स कैंसिल आउट हो गए। हाँ, पक्की बात है। अब ऐसा करते करते मैं कौन से पार्टिकल पे गया? सरफेस वाले पे। मैंने इससे पूछा, और भाई तेरे क्या हाल है? इसने बोला हाल तो सही नहीं है, हाल तो सही नहीं है, मैं अनस्टेबल हूं। क्या बोला इसने? मैंने कहा तू अनस्टेबल क्यों है? उसने बोला मैं खुश नहीं हूं। मैंने क्यों खुश क्यों नहीं है? इसने बोला बहुत दिक्कत है। मैंने क्या दिक्कत है भाई, ऐसी क्या दिक्कत है? क्या पूछा मैंने इससे? इसने बोला दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। बोला क्या दिक्कत है? इसने बोला आपको पता है जिस पे एनर्जी होती है वो स्टेबल नहीं होता। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्या पढ़ाया था? जितनी एनर्जी ज्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी कम होती है। एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? जितनी एनर्जी कम उतनी स्टेबिलिटी। फिजिक्स का रूल है भाई, फिजिक्स का रूल है, एनर्जी ज्यादा स्टेबिलिटी कम, एनर्जी कम स्टेबिलिटी। अच्छा, तो मैंने इस पार्टिकल से पूछा भाई क्या दुख है? इसने बोला यार मेरे पास ना एक्स्ट्रा एनर्जी आ रखी है। क्या रखी है? एक्स्ट्रा एनर्जी। मैंने कहा क्यों, कहां से आई? उसने बोला यार मेरे ऊपर ना नेट डाउनवर्ड फोर्स है, नेट डाउनवर्ड। मैंने बोला क्यों, तेरे फोर्स कैंसिल नहीं हो रहे? इसने बोला भाई मैं सरफेस पे हूं। भाई मैं सरफेस पे हूं, मेरे इस तरफ पार्टिकल है, इस तरफ भी है, नीचे भी है, इधर भी है, लेकिन ऊपर तो कोई पार्टिकल। इसका फोर्स ये कैंसिल करेगा, लेकिन इन दोनों का फोर्स कैंसिल कौन करेगा? ऊपर कुछ है ही नहीं, इन दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा, और नेट फोर्स कहां आएगा? नीचे की तरफ। तो जो जितने भी पार्टिकल सरफेस पे थे उन सब पार्टिकल्स के ऊपर तो कोई पार्टिकल, तो उन पर जो नेट फोर्स लग रहा है वो कहां लग रहा है? नीचे की तरफ। इधर वाला फोर्स इधर वाले से कैंसिल हो गया, नहीं समझे? लेकिन इधर और इधर वाला फोर्स कैंसिल कौन करेगा? ऊपर तो कुछ पार्टिकल ही नहीं है। तो इसने बोला मुझे ऐसा हमेशा लगता रहता है, सरफेस वाला पार्टिकल अपना रो रहा है, दुख रो रहा है मुझसे, कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे नीचे खींच रहा है। कैसा लगता है इसे? मैंने कहा फिर इससे क्या हो गया? इसने बोला मेरे को ऐसा लगता है कोई मुझे क्या खींच रहा है, तो मेरे पास एक्स्ट्रा एनर्जी है। क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी है। क्या है? आई एम अनस्टेबल। क्या रोना रोया इसने? मैं अनस्टेबल हूं। मैं क्या हूं? अनस्टेबल। क्या हूं? मेरे पर नेट डाउनवर्ड फोर्स है। क्या है? क्या है? नेट डाउनवर्ड। मैंने कहा पर तू नीचे तो नहीं जा रहा, पर तू नीचे। उसने बोला एक बार ये नीचे के पार्टिकल हटाओ, मैं भाग जाऊंगा नीचे।
मैंने कहा ऐसी हालत हो रखी है मेरी? इसने बोला हाँ, बहुत तगड़ा फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो तो मेरे नीचे और पार्टिकल बैठे हैं, इसलिए मैं नीचे जा नहीं पा रहा। क्या बोला इसने? मैं नीचे, मैंने कहा अगर पार्टिकल ना बैठे होते तो नीचे, मैं नीचे भाग जाता भाई, क्योंकि मेरे पे लग रहा है नेट डाउनवर्ड फोर्स, सरफेस का हर पार्टिकल सेम रोल हो रहा है कि नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है। सारे पार्टिकल ने मुझसे बोला। मैंने फिर इन पार्टिकल से बोला कि अगर तुम पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, तुम नीचे नहीं जा पा रहे, मान लिया, तो तुम ये क्यों कह रहे हो तुम्हारे पास एनर्जी है? कोई बताए मुझे, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं इनके पास एनर्जी है? सरफेस के सारे पार्टिकल ने बोला हमारे ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स है नीचे की तरफ, इसीलिए हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। मैं तुमसे पूछना आता हूं कि फिजिक्स के विद्यार्थियों, मुझे ये बताओ, इन सब पार्टिकल ने ये कहा कि हम सब पे नेट डाउनवर्ड फोर्स है? वो दिख भी रहा है हमें, इनके ऊपर कोई पार्टिकल नहीं है तो ऊपर ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, सारे फोर्स नीचे लग रहे हैं, तो नीचे नीचे वाले फोर्स कैंसिल भी नहीं हो रहे, तो इन पे नेट फोर्स नीचे की तरफ होगा। ये पार्टिकल नीचे जाना चाहेंगे, जा नहीं पाएंगे लेकिन जाना चाहेंगे। इससे इनके पास एनर्जी है, ये कैसे पता है? एनर्जी का इससे क्या लेना देना? इसने इतना बड़ा क्लेम कर दिया, सरफेस के सारे पार्टिकल गुट बना के आए और इसने हमें बताया कि भाई साहब हम बिल्कुल स्टेबल, हमारी रोने वाली हालत हो रही है। हमने कहा नेट डाउनवर्ड फोर्स, उसने कहा नेट डाउनवर्ड फोर्स, और उसकी वजह से हमारे पास, सबके पास पोटेंशियल एनर्जी है। क्या है? और हम तो चाहते ही नहीं एनर्जी हो। कौन चाहता है एनर्जी? कोई भी नहीं चाहता। एनर्जी लेके आती है अनस्टेबिलिटी। क्या लेके आती है? तो ये सारे पार्टिकल दुख में थे कि हमारे सरफेस पे जो 1 करोड़ पार्टिकल है, इतना सारा पार्टिकल सरफेस पे है, सरफेस पे रहने वाला हर एक पार्टिकल अनस्टेबल है। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टिकल से एनर्जी है। क्यों एनर्जी क्यों है, ये पूछ रहा हूं तुमसे। हर सरफेस का हर एक पार्टिकल नीचे की तरफ खिंच रहा है, मान गया, लेकिन उससे ये बोल देना कि हर पार्टिकल के पास एनर्जी होगी, ये कहां तक सही है? कोई अपना दिमाग, इमेजिनेशन लगा पाए, फिजिक्स का यूज कर पाए, जितनी फिजिक्स तुमने अब तक पढ़ी है, कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि इन पे नीचे की तरफ फोर्स है तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा मैं कैसे बोल पा रहा हूं? नीचे की तरफ इन पे खिंचाव लग रहा है, इससे इनके पास एनर्जी है, ये मैं क्यों बोल पा रहा हूं? क्योंकि नहीं, नेट फोर्स जीरो नहीं है तो एनर्जी है, ऐसे कैसे बोल पा रहा हूं? वही तो पूछ रहा हूं। नहीं जा पा रहे तो फिर तो एनर्जी है, इसका पता कैसे चल रहा है? बालक 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 बालक, मैं स्प्रिंग को खींचता हूं और यहां पर आके ऐसे लॉक कर देता हूं, कुंडी में अटका देता हूं स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग और मास रुका पड़ा है ना अभी, पर जैसे ही मैं कुंडी को हटाऊंगा और छोड़ूंगा, भाग जाएगा। छोड़ते स्प्रिंग बंद हो जाएगी ना। स्प्रिंग दीवार पे लगी थी, एक मास था, मैंने उसे खींचा 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 यहां तक ले आया, अब यहां पे रुका हुआ है ना। हाँ ना बोलो। मैंने इसके आगे ऐसे अपना हाथ लगा दिया ऐसे करके कि मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा पीछे, रोक दिया मैंने अपने हाथ से। मेरे हाथ में अभी से रोक रखा है, मेरे हाथ में अभी से, लेकिन हाथ हटाते ही ये भागने के लिए क्या चाहिए? भागने के लिए एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? ये भाग, मेरे हाथ को हटाते ही ये खुद भाग रहा है, मतलब इसके पास एनर्जी थी, छुपी हुई थी। किस रूप में? पोटेंशियल। ये पार्टिकल नीचे जाना चाहता है, इसके नीचे वाला पार्टिकल इसे नीचे जाने नहीं दे रहा। आप एक बार नीचे वाले पार्टिकल को हटाकर देखो, फिर देखो कहां जाएगा। तो नीचे, इसके नीचे जो चीज इसे नीचे जाने से रोक रही है, जो पार्टिकल्स की लेयर इसे नीचे जाने से रोक रही है, उस लेयर को हटाते ही कहां भागता है? तो नीचे भाग के जा रहा है, मतलब इसके पास क्या है? भागने के लिए एनर्जी चाहिए। हाँ ना बोलो। तो मतलब इसके पास एनर्जी पहले से थी, पहले से थी। वो तो नीचे के पार्टिकल ने रोक रखा था, इसलिए मूव नहीं कर रहा था। जैसे मैंने पार्टिकल हटाए, इसने अपने पास जो एनर्जी थी उसे काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करा और चलने लग गया नीचे की तरफ। मतलब इस पार्टिकल के पास भी क्या थी? किस रूप में? तो बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अभी मैं मेन रास तक पहुंच गया हूं, लेकिन मैंने कंक्लूड नहीं किया। मैं आपको 3-4 पॉइंटर बता रहा हूं, एग्री डिसएग्री करना, लेकिन ठोक के, आवाज गूंजे, इतना ठोक के। पहला पॉइंट, एग्री करना है डिसएग्री करना, हां या फिर। The particles at the middle and at the bottom have net force 0. So they have no energy. So they are stable. They are stable. Hanji. But the particle at the surface, has molecules below it, but no molecule. Hanji. So the particle at the surface is attracted by the particle just below it. There is no other force that can cancel this attraction.
सो दे एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड, हाँ जी बोलना था, सो दे एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड फोर्स, so they are unstable and they hold some potential energy. We can just see that potential energy once the particles below them are removed, they'll move with a speed. This shows that they were having some potential energy. मतलब जितने भी पार्टिकल सरफेस पे हैं उनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, उन सब पे नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है और वो अनस्टेबल है। तो पूरे लिक्विड से मैंने पूछा, अरे लिक्विड तेरे पास करोड़ों अरबों पार्टिकल हैं, इन सभी पार्टिकल पे एनर्जी है क्या? लिक्विड ने बोला नहीं यार, मैक्सिमम एनर्जी तो उन पे है जो सरफेस पे हैं। मैंने कहा अच्छा उन पे एनर्जी और नीचे वालों पे? उसने नीचे वालों पे एनर्जी। एक सवाल पूछा, महंगा सवाल, मैंने कहा अगर नीचे का पार्टिकल ऊपर लाना हो तो? उसने बोला एनर्जी देनी पड़ती है। क्या मैंने कहा मतलब? उसने कहा हाँ, अगर आपको नीचे का पार्टिकल ऊपर लाना है, नीचे के पार्टिकल पे एनर्जी, आपको नीचे के पार्टिकल को ऊपर लाने के लिए उसको क्या देना पड़ेगा? क्या देना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके नीचे का पार्टिकल, क्योंकि ऊपर के पार्टिकल पे एनर्जी और नीचे वाले पे एनर्जी। मैंने लिक्विड से पूछा कि तू भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है जैसे हम लोग एग्जिस्ट करते हैं? उसने बोला हाँ। मैंने कहा तू भी कम एनर्जी चाहता है जैसे हम चाहते हैं? उसने बोला। तो हमने बोला यार एक बात है, तेरा एनर्जी को कम करने का प्लान क्या है? तू एनर्जी को कम कैसे करेगा? एनर्जी ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी खत्म, तू भी चाहता है तेरी एनर्जी कम हो जाए? इसने बोला हर लिक्विड चाहता है कि हमारी एनर्जी कम हो जाए। मैंने कहा हाँ यार बात तो तेरी सही है, हम भी चाहते हैं हमारी एनर्जी कम हो जाए ताकि हम क्या हो जाए, तो हम भी स्टेबल होना चाहते हैं, तू भी स्टेबल होना चाहता है। हम स्टेबल होने के लिए, अपनी एनर्जी कम करने के लिए बहुत चीजें करते हैं। अरे लिक्विड तू स्टेबल होने के लिए और अपनी एनर्जी कम करने के लिए क्या करता है? तो लिक्विड ने बोला तुम समझे नहीं क्या? अब भी नहीं समझे क्या? तो लिक्विड ने पूछा तुमसे, तुम नहीं समझे क्या? बोलो बोलो नहीं समझे, बोलो नहीं समझे। लिक्विड ने बोला गधों, अगर मेरी सारी एनर्जी सरफेस वाले पार्टिकल की वजह से है, तो अगर मैं सरफेस के पार्टिकल्स मिनिमाइज कर दूं तो मेरी एनर्जी भी कम हो जाएगी। तो सरफेस ने कहा तभी तो मैं चाहता हूं कि मेरा मिनिमम सरफेस एरिया हो। क्या बोला लिक्विड ने? तभी तो मैं चाहता हूं कि मेरा क्योंकि सरफेस एरिया बड़ा होगा तो उसमें पार्टिकल भी ज्यादा होंगे, हर पार्टिकल के पास एनर्जी होगी तो मेरी ओवरऑल एनर्जी भी ज्यादा हो जाएगी। तो इसी कारण तो मैं मिनिमम सरफेस एरिया ऑक्यूपाई करना चाहता हूं, ताकि जितना कम सरफेस एरिया होगा उतने कम पार्टिकल सरफेस पे होंगे और उतनी कम होगी मेरी खुद की एनर्जी और उतना ज्यादा मैं स्टेबल हो जाऊंगा। दिस इज द रीजन व्हाई लिक्विड वांट्स टू हैव मिनिमम सरफेस एरिया एंड इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, क्योंकि ट्रैम्पोलिन में भी हाथ ऐसे दबा दोगे तो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो ट्रैम्पोलिन भी चाहता है उसका सरफेस एरिया क्या रहे? मिनिमम। क्या रहे? मिनिमम। पानी, लिक्विड, ये भी चाहते हैं सरफेस एरिया क्या रहे? क्योंकि अगर इनका सरफेस एरिया बढ़ेगा तो सरफेस के पार्टिकल्स भी, और सरफेस के पार्टिकल बढ़ेंगे तो उन सब पार्टिकल पे क्या होती है? एक लिक्विड था उसके सरफेस पे 100 पार्टिकल थे, एक के सरफेस पे 500 पार्टिकल थे, कौन ज्यादा अनस्टेबल है? जिसके पास एनर्जी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम। नहीं है समझ में? तो लिक्विड चाहता है सरफेस पे पार्टिकल कम हो। हमने लिक्विड से कहा कैसे करोगे ऐसा? उसने बोला मैं हमेशा इसीलिए अपना एरिया क्या रखता हूं? मिनिमम। एरिया क्या रखता हूं? लिक्विड टेंड्स टू ऑक्यूपाई मिनिमम सरफेस एरिया सो दैट द पार्टिकल्स at the surface remains minimum, energy remains minimum, it becomes more। ये थ्योरी है। क्या है? इट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस। दोबारा क्या बोलते हैं? इसके मेन 3-4 पॉइंटर ये थे कि सरफेस के टॉप पे जो पार्टिकल होते हैं, सरफेस पे जो पार्टिकल होते हैं उनके ऊपर लगता है नेट डाउनवर्ड, वो होते हैं अनस्टेबल। क्या होते हैं? अनस्टेबल। उनके पास होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी। और इसका मेन कंक्लूजन क्या है कि जितने कम पार्टिकल सरफेस पे होंगे उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी, उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसीलिए लिक्विड रोता रहता है कि मेरे को चाहिए मिनिमम सरफेस एरिया। इसीलिए लिक्विड रोता रहता है कि मुझे चाहिए मिनिमम सरफेस। दुनिया में जितने भी शेप्स हैं, जितने भी 3D शेप्स हैं, जितने भी मैंने आपको बोला कि 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम, 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम के जितने भी शेप बना सकते हो बनाओ। आपने 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक क्यूब बना दिया, 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक क्यूबॉइड बनाया, 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक कोन बनाया, 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक सिलेंडर बनाया और 5 मीटर क्यूब वॉल्यूम का एक स्फीयर बनाया। सबकी वॉल्यूम कितनी ली आपने? 5 मीटर क्यूब। अब मैंने कहा यार वॉल्यूम सबकी 5 है, आपने सारे शेप बना दिए 5 मीटर क्यूब वाले। अब एक काम करो, नापो किसका एरिया कम है।
किसका? सरफेस एरिया। तो ज्योमेट्री में निकल के आया कि अगर वॉल्यूम सबकी सेम रखें तो सबसे कम सरफेस एरिया होता है स्फेयर का। किसका? किसका होता है? स्फेयर का। सबसे कम सरफेस एरिया होता है स्फेयर का। तो लिक्विड से मैंने पूछा, ओए मैं तेरे को इनपुट दे रहा हूं कि सबसे कम सरफेस एरिया किसका होता है? तो तू कौन सा शेप लेना चाहेगा हमेशा? उसने बोला यही, ये क्या पूछ रहे हो, मैं तो यही चाहता हूं कि मेरा सरफेस एरिया क्या हो? कम। मेरा सरफेस एरिया क्या हो? इसीलिए आई ऑलवेज एग्जिस्ट इन स्फेरिकल शेप। मैंने कहा नहीं, मैंने देखा तो नहीं है ऐसा। तो उसने बोला मैंने बताया तो था, मैंने बोला मैंने तुम्हें बताया तो था जब बारिश आती है तो पानी की बूंद का जो शेप एक्चुअल होता है वो पानी स्फेरिकल क्यों रहना चाहता है? ताकि सरफेस एरिया मिनिमम हो। कि सरफेस एरिया मिनिमम होगा तो एनर्जी भी, स्टेबिलिटी, क्योंकि सरफेस के सारे पार्टिकल अनस्टेबल होते हैं, उन सबके पास एनर्जी होती है। हाँ ना बोलो? नहीं आया?